जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने जा रही है काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक अद्वितीय समय काल की। ऐसा अद्वितीय समय काल जो कि अपने आप में अद्भुत, विलक्षण और अदम्य चीज़ों को दिखा रहा है। आपके जीवन में तरक्की के अवसर दिखा रहा है, आपकी प्रसन्नचित्ता को दिखा रहा है, आपकी खुशियों में हजार गुना वृद्धि करता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन में हजारों दीप छिलमिला जाएँगे जो कि खुशियों के होंगे, प्रसन्नता के होंगे, अपार हर्ष के होंगे। तो यह स्थिति किस प्रकार से बनेगी? ये स्थिति बनेगी आपके राशिपति शुक्रदेव के राशि परिवर्तन के द्वारा। शुक्रदेव ने अपना राशि परिवर्तन किया है, जो कि आपके जीवन में 25 तारीख को काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रबल स्थिति का निर्माण करने जा रहे हैं। यह प्रबल स्थिति चतुर्ग्रही योग का निर्माण करके और साथ ही साथ शनि के साथ नवम पंचम योग, राहु के साथ केंद्र योग का निर्माण करके बनेगी, क्योंकि शुक्र इन दोनों के सहायक ग्रह माने जाते हैं, एक दूसरे के कारक और पूरक ग्रह माने जाते हैं। वहीं राहु के साथ शुक्र के संबंध जो है वो गुरु और शिष्य के हैं, यानी राहु भी शुक्र के प्रभाव में आकर काफ़ी ज़्यादा शानदार प्रभाव देने लगते हैं। केंद्र योग निर्मित होगा, साथ ही साथ मंगल के प्रभावगत चतुर्थ दृष्टि होगी राहु पर। शनि के साथ नवम पंचम योग बनेगा, जो कि आपके लिए शानदार प्रशस्त स्थितियों को निर्मित करेगा। तो देखिए, शुक्र जो है ऐश्वर्य के कारक ग्रह माने जाते हैं, लग्जीरियस लाइफ देने के कारक माने जाते हैं, प्रेम सौहार्द के कारक माने जाते हैं और सभ्य ग्रह माने जाते हैं, सभ्यता आपको सिखाते हैं। वहीं ज्ञान विज्ञान अनुसंधान के साथ साथ राजा सर्वान जीवन जीने की आपको शैली प्रदान करते हैं। मोस्टली आपके अंदर आकर्षण शक्ति इतनी ज़्यादा भर देते हैं कि हर व्यक्ति अनायास ही आपकी ओर देखने के लिए बाध्य हो जाता है। वहीं इनके साथ बैठे हुए अन्य ग्रहों की अगर चर्चा करें तो बुध देव देखिए बुद्धि के कारक ग्रह माने जाते हैं, आपकी जेब में कितना कैश है, लिक्विडिटी उसके कारक माने जाते हैं, वाद संवाद के कारक माने जाते हैं, वाणी के कारक माने जाते हैं, सिजट पद्धति के कारक माने जाते हैं। सूर्य जो सफलता के कारक माने जाते हैं, साथ ही साथ जॉब के कारक माने जाते हैं, एकाग्रचित्तता के कारक माने जाते हैं। मंगल जो आत्म शक्ति के कारक माने जाते हैं, साहस बाहुबल के कारक माने जाते हैं और आपके जीवन में चीज़ों को जो उनमें ऊर्जा, उत्साह संचरित होती है उसके कारक ग्रह माने जाते हैं। तो अब यह 4 शक्तियाँ एक स्थान से जब अपना प्रभाव देंगी तो यह सोचिए कि उस स्थान को कितना ज़्यादा प्रबल कर देंगी और साथ ही साथ सबसे शानदार बात क्या होगी कि यह सभी ग्रह सप्तम दृष्टि से आपको देखेंगे, यानी आपके लग्न को। यानी कि काफ़ी शानदार जीवन इस समय पर आपका होने वाला है, काफ़ी बड़े-बड़े परिवर्तन आपको इस समय पर देखने में आएँगे। अदम्य समय का निर्माण आपके लिए हुआ है। हालाँकि इसमें थोड़ी-सी नेगेटिविटी एक ग्रह देने वाला है, जो आपके स्वभाव में देगा। तो आइए चर्चा कर लेते हैं कहाँ से आपके लिए लाभ ज़्यादा प्रशस्त होगा और कितनी सुख-सुविधाओं की आपकी वृद्धि होने वाली है। परसेंटेज के साथ जानेंगे सारी चीज़ें, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार से कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। शुक्र जो सप्तम स्थान में बैठकर अपने लग्न को भी देख रहे हैं, यानी कि विपरीत राजयोग का भी निर्माण कर रहे हैं। वहीं साथ ही बुध के साथ इनका जो बन रहा है वो बन रहा है लक्ष्मी नारायण राजयोग। सूर्य के साथ शुक्रादित्य राजयोग, बुधादित्य राजयोग, लक्ष्मी योग, इतने सारे योग आपके सप्तम स्थान से प्रभाव देते हुए देखे जाएंगे। वहीं शुक्र जिस समय पर राशि परिवर्तन करेंगे उस समय ये विशाखा नक्षत्र में होंगे, जो कि इनका मित्र नक्षत्र यानी काफ़ी अनुकूलगामी इनको बनाने जा रहा है। तो ये सारी स्थितियाँ इस समय पर शुक्र के साथ होती हुई देखी जाएंगी, यानी हर तरीके से शुक्र यहाँ पर आपके लिए शानदार प्रभाव देंगे। सप्तम स्थान के कारक ग्रह शुक्रदेव महाराज सप्तम स्थान से ही प्रभाव देंगे। हालांकि सप्तम स्थान में धन धान्य सुख वैभव के लिए तो काफ़ी ज़्यादा विलक्षण प्रभाव देते हुए देखे जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन के लिए कटु होते हैं।
यहाँ पर दाम्पत्य जीवन में थोड़ी-सी उठापटक देखने में आ सकती है, हालाँकि यहाँ पर स्थितियाँ ज़्यादा चिंताप्रद नहीं हैं। लेकिन क्या होगा कि आपको थोड़ी समझदारी का अपनी परिचय देना होगा, क्योंकि समस्त ग्रह जो बैठे हुए हैं, वो इस समय पर यही दिखा रहे हैं कि आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ी-सी कलह की स्थिति बनी रहेगी। आपको इस समय अपने साथ-साथ अपने जीवन साथी की भी भावनाओं का सम्मान करना होगा, जिसके द्वारा आपके जीवन में जो सारी स्थितियाँ हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रशस्त रूप से आगे बढ़ती हुई देखी जाएँगी। हालाँकि यहाँ पर व्यक्ति जब शुक्र होते हैं, तो क्या होता है, स्वयं की सुख-सुविधाओं, स्वयं के कम्फ़र्ट, मोस्टली क्या होता है, टारगेट उसका वो स्वयं होता है। पूरी लाइफ़ को एन्जॉय कराने की उसकी बिल्कुल भी चाहत नहीं होती है। हालाँकि ऐसा नहीं है, बिल्कुल ना भी कर देता है, लेकिन इस समय मेन वो अपनी दृष्टि में स्वयं होता है। स्वयं के साज-श्रृंगार की देखभाल करना, स्वयं को सजा-संवार कर प्रस्तुत करना, स्वयं के मतलब एटीट्यूड को देखना, स्वयं के लिए चीज़ें खरीदना, ये सारी चीज़ें पर उसका फ़ोकस रहता है। उसमें किसी अन्य को अगर आ जाए या किसी कारणवश किसी अन्य का समावेश हो जाए, तो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। तो ये दोनों ही चीज़ें थोड़ा-सा दाम्पत्य जीवन के लिए कष्टप्रद स्थितियाँ बनाती हैं, क्योंकि व्यक्ति सेल्फ टारगेटिंग पर्सन हो जाता है। अब वहीं अगर चर्चा करें व्यापार के लिए, तो देखिए, जब एक ग्रह का प्रभाव किसी भी तरीके से किसी भाव से प्राप्त होता होगा, तो क्या होगा कि मतलब उतना प्रबल होगा। अब जब 4-4 ग्रहों की प्रबलता यहाँ पर आपके लिए प्राप्त हो रही है, तो कह सकते हैं कि ये आपके लिए बहुत ही प्रबल योग बन रहा है। वहीं अगर चर्चा करें चतुर्थ दृष्टि की, तो ये कर्म स्थान पर जा रही है। तो कर्म स्थान पर, क्योंकि मंगल की चतुर्थ दृष्टि जो एकदम से आपकी चीज़ों को उछाल दिखाती है, उसी दृष्टि के माध्यम से इन सभी ग्रहों के पास भी वहाँ पर जाने का बल प्राप्त हुआ है। क्योंकि अगर सूर्य की चर्चा करें, उनके पास भी सप्तम दृष्टि है, बुध की चर्चा करें, उनके पास भी सप्तम दृष्टि है, शुक्र की चर्चा करें, उनके पास भी सप्तम दृष्टि है। सिर्फ मंगल देव महाराज यहाँ पर एकमात्र ऐसे बैठे हुए हैं जिनके पास एक साथ 3 दृष्टियाँ हैं। तो चतुर्थ दृष्टि जो कर्म स्थान पर जाएगी, तो जो ज़बरदस्त उछाल दिखा रही है, तो आपके कर्म स्थान पर किसी भी तरीके से देखिए, आपके लाभ के सोर्स प्रशस्त होंगे। सोर्स ऑफ इनकम जो है वो आपका प्रशस्त होता हुआ दिखाई देगा। सामान्य दिनों की अपेक्षा इस समय पर आपके पास धन आगमन बहुतायत मात्रा में होगा। देखिए, जो लोग जॉब से जुड़े हुए हैं, उनके लिए तो देखिए बेशक एक ही दिन उनका जो सैलरी मिलती है, लेकिन फिर भी क्या होता है, उनके लिए हर मिनट, हर टाइम महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि जिस क्षण वो अपना बेस्ट दे रहे होते हैं, उसी क्षण डिसाइड हो जाता है कि इस व्यक्ति को कितना पारितोषिक देना है या कितना बोनस देना है। ये सारी चीज़ें उसी क्षण डिसाइड हो जाती हैं, जब आप कुछ एक्स्ट्रा करते हैं। वहीं कर्म से जुड़े हुए लोगों के लिए देखिए विलक्षण समय इसलिए भी है कि इस समय उनका फोकस जिस चीज़ पर होगा, जिस चीज़ पर उनकी लगन होगी, वहाँ से मेरे को उनको उस समय 100% लाभ मिलता हुआ देखा जाएगा। लेकिन क्या है, शर्त इतनी है कि आपका फोकस जो है वो प्रबल होना चाहिए। सप्तम दृष्टि जो लग्न को दिखा रही है, इस समय सेल्फ केयरिंग पर्सन आप होने वाले हैं, और साथ ही साथ इस समय ऐसा नहीं है कि आप अपने परिवार की सुख सुविधाओं का ध्यान नहीं रखेंगे। मसलन क्या होगा कि आप स्वयं के केंद्रित इतने ज़्यादा हो जाएँगे स्वयं पर, कि आपको ध्यान ही नहीं आएगा कि आपसे जुड़े हुए कुछ लोग और भी हैं, जो आपकी ही तरह आपके हर बात का ध्यान रखते हैं। मोस्टली क्या होता है कि जब ऐसा कोई सेल्फ केंद्रीय पर्सन होता है, तो उसकी एक विशेषता होती है कि वो ये तो नोटिस कर लेता है कि किसने उसे आहत किया है, या वो जिनके लिए बहुत अच्छा कर रहा है, वो उसे बिल्कुल भी तूल नहीं दे रहे हैं। लेकिन वो ये नहीं ध्यान देता है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उसकी हर इच्छा अनिच्छा का ध्यान रखते हैं। मसलन जिनको वो इज़्ज़त दे रहा है, वो उसकी इज़्ज़त को समझ नहीं रहे हैं, सेम वही वो उन लोगों के साथ करता है जो उसे इज़्ज़त देते हैं। तो इस चीज़ का थोड़ा-सा आप ध्यान रखें कि अपने साथ जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण लोग हैं, उन महत्वपूर्ण लोगों की इच्छाओं का सम्मान करें। साथ ही साथ अगर कहें, तो इस समय स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि चारों के चारों ग्रह देखिए, एक शुक्र को अगर छोड़ दिया जाए, तो 3 ग्रह जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये देखिए, अगर मंगल की चर्चा करें, सूर्य की चर्चा करें, ये क्रूर ग्रह हैं। बुध की चर्चा करें, तो बुध भी देखिए जिस ग्रह के साथ बैठते हैं, जिस भाव में बैठते हैं, उसके अनुसार स्वयं को बना लेते हैं। तो मोस्टली क्या है कि इस समय पर थोड़ा-सा स्वास्थ्य के प्रति भी आपको सजग रहने की आवश्यकता है। थोड़ा-सा एक चीज़ का और विशेष ध्यान रखिएगा कि अगर आपके मित्र मंडली में कोई ऐसा व्यक्ति है, जो किसी गलत रास्ते पर चल रहा है, तो उसका साथ इस समय के दौरान बिल्कुल भी ना ग्रहण करें। क्योंकि ऐसा करने से थोड़ा-सा आपके विपरीत ग्रह एक्टिव हो सकते हैं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, थोड़ी-सी दूरी बनाकर रहें। अष्टम दृष्टि जो धन भाव पर जा रही है, तो देखिए धन भाव में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। धन भाव आपका अन्य दिनों की अपेक्षा बहुत अच्छा होता हुआ इस दौरान देखा जाएगा।
साथ ही साथ वाणी आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। वाणी के प्रभाव से कई ऐसे आपके अटके हुए कार्य पूर्ण होते हुए देखे जाएँगे, जो अभी तक प्रयास कर के भी नहीं पूर्ण हो रहे थे। इसके अतिरिक्त अगर मैं बात करूँ आपके कुटुंबियों की, तो कुटुंबियों के साथ रिलेशन बहुत अच्छे रहने वाले हैं। कुटुंबियों की तरफ से आपके लिए बहुत अच्छा सौहार्दपूर्ण वातावरण क्रिएट होगा। यानी कि इस समय कुल मिलाकर अगर कहें तो आपका सोशल सर्कल भी बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको लोगों से सपोर्ट अच्छा मिलता हुआ देखा जाएगा। अगर किसी भी प्रकार से आपके किसी भी कार्य में व्यवधान आ रहा है, तो उसके लिए भी सामने से मदद आपको प्राप्त होती हुई देखी जाएगी। यानी किसी व्यक्ति विशेष की आपको मदद चाहिए होगी, वो स्वयं से ही आपको ऑफ़र कर देगा। धन आगमन अच्छा रहेगा, स्वयं के कम्फ़र्ट पर भी आप फ़ोकस करते हुए देखे जाएँगे। लग्नपति प्रबल अवस्था में सप्तम स्थान से बैठकर आपको देखेंगे, तो ये भी आपके लिए काफ़ी शानदार रहने वाला है। तो ये कुल मिलाकर अगर स्थिति कहें तो इस समय पर आपके लिए ज़बरदस्त रूप से रहने वाली है। अब थोड़े-से शुक्र के विशेष उपाय। हालाँकि देखिए इस चीज़ को मैं पहले ही क्लियर कर दूँ कि ज्योतिष के अंदर ऐसा कोई विधान नहीं है कि आप आज उपाय करना प्रारंभ करें और कल आपको प्रभाव मिल जाए। ऐसा कोई भी उपाय नहीं होता। तो आपको जो है देखिए रेगुलर बेसिस पर कुछ उपाय करने होते हैं। जिस ग्रह की आपको अनुकंपा प्रबल रूप से चाहिए होती है, रेगुलर बेसिस पर करें या फिर उतना करें जितना ग्रह की डिमांड है। यानी कि हर ग्रह की हर मंत्र जाप की और हर उपाय की एक सीमा होती है। मसलन जैसे अगर किसी बीज मंत्र की बात करें जैसे ओम सन शुक्राय नमः, तो इसे आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित जाप का संकल्प लेते हुए वो तिथि डिसाइड कर लें जब आपकी संख्या 28,000 पूर्ण हो जाए। उसके पास दशांश हवन कर दीजिए और महिलाओं को भोजन करा दीजिए या 13 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को खीर खिला दीजिए। आपका मंत्र जप पूर्ण हो गया। माता लक्ष्मी की नियमित रूप से आराधना करें, कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें, श्री सूक्त का पाठ करें। सुगंधित वस्तु को सदैव अपने ऊपर अप्लाई करके रखें, कभी भी कटे-फटे गीले कपड़े ना पहनें। हमेशा प्रेस किए हुए साफ-सुथरे धुले कपड़े ही धारण करें और उन पर सुगंध यानी गुलाब का इत्र अप्लाई करके रखें। जहाँ पर भी बैठें यानी कि अपने ऑफ़िस में या अपने घर में, जहाँ पर भी आप रहते हैं, जितना ज़्यादा समय आप वहाँ पर बिताते हैं, उतना समय उस स्थान को बहुत ज़्यादा साफ-सुथरा